जी सर। सर जी, अजमतुल्ला साहब ये पूछ रहे हैं बच्चों में सोकड़ापन की बीमारी क्यों होती है और इसका इलाज भी बता दें। तो वो पूछ रहे हैं एक और चीज़, वो कह रहे हैं कि जिस फीमेल को ये होता है, सोकड़ा की बीमारी होती है, हाँ तो वो उसका जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके ऊपर भी ये असरअंदाज होती है। अजी बिल्कुल इस तरह है कि माँ से बीमारियां बच्चों को लग जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सोकड़ा मुख्तलिफ अदवार से होता है। माँ की गजाई की अगर सिस्टम ठीक ना हो उस वजह से भी होता है। रूहानी मामला भी, अगर खातून, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई खातून नहा के गीले बालों समेत अपने बच्चों को, उसका अक्स, गीले बालों का अक्स जो है बच्चे पे पड़ जाए तो सोकड़ा हो जाता है, पक्की बात है। इसमें कोई दो गाम या कोई अभाम नहीं है। लेकिन अक्सर खवातीन जब सर धोने लगती है तो पहले अपने बालों को सूंघ लेती हैं, पुरानी खवातीन। फिर अगर वो साया पड़ भी जाए तो उससे मसाइल नहीं होते। पर ये हकीकत है, मेडिकल साइंस इसको नहीं मानती। मेडिकल साइंस पता नहीं कितनी चीजों को नहीं मानती, पता नहीं मानती किसको है, ये हमें नहीं पता। तो कोशिश करिए कि जिस बच्चे को सोकड़ा हो, सोकड़ा होने वाला है ना, उसकी बैक बोन पे, यानी कमर पे या हिप पे इस तरह है कि जिस्म इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। पंजाबी चीजें में कहते हैं चुरूड़ियां पहननियां शुरू हो जाती हैं। जिस्म जो है ना उस बच्चे का, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे को सोकड़ा है। और दूसरी उसकी अलामत यह है कि आम लोगों के कान सुर्ख होते हैं। जो सोकड़े वाला बच्चा है उसके कान सुर्ख नहीं होते हैं, वो बिल्कुल व्हाइट से हो जाते हैं, वो व्हाइट कागज की तरह हो जाता है, कागज की तरह बिल्कुल हो जाते हैं। तो ये सोकड़ा है। सोकड़े के लिए करना क्या है? अगर तो बच्चा छोटा है तो मालिश शुरू करें। अगर कुछ खाने पीने के काबिल है तो देसी घी इस्तेमाल कराइए। नहीं तो बकरे की चर्बी लेके उससे कोई रोटी चोपड़ के छोटे छोटे उसके मतलब गोलियां बना लें, छोटे छोटे भोरे बना लें। वो रोटी बकरे की चर्बी वाली, किसी भी सोकड़े वाले पेशेंट को अगर रोटी देते हैं जो बकरे की चर्बी से चोपड़ी हो, पहले लोग बकरे की चर्बी इस्तेमाल करते थे, आम जानवरों की चर्बी, हलाल जानवर जो ज़िबा किए जाते थे उनकी चर्बी लोग यूज करते थे, अब नहीं करते। तो जितने भी सोकड़े वाले बच्चे हैं, कोशिश करें कि पहला बच्चा जो होता है मोस्टली सोकड़ा उसी को होता है, क्योंकि माओ को पता नहीं होता। जब थोड़ा सा वक्त गुजर जाता है फिर माओ को पता चलना शुरू हो जाता है। तो मेरा ये मशवरा है कि बकरे की चर्बी से चोपड़ी हुई रोटी के छोटे छोटे भोरे कर लें और एक एक भोरा सुबह दोपहर शाम या जितने टाइम भी वो खा सकता है उसको खिलाइए। इंशाअल्लाह फजला, बकरे की चर्बी बहुत ताकतवर है, घी से भी ज्यादा ताकतवर है। मेरे रब के हुक्म से इंशाअल्लाह उसका, बच्चे का जो मामला है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सोकड़ा ठीक हो जाएगा। जब माएँ नहाती हैं तो अपने बच्चों को उस वक्त उठाएं जब अपने बाल बाल पूरी तरह कवर कर लेती हैं। गीले बाल अपने बच्चों को ना उठाया करें, ना उन पे अक्स डाला करें, इससे बीमारियां लगती हैं, रूहानी बीमारियां लगती हैं। हम जाहिरी बीमारियों की तरफ देख रहे हैं, जाहिरी दुनिया की तरफ देख रहे हैं, आखिरत की तरफ या जो पोशीदा अल्लाह ने एक दुनिया बनाई है, पोशीदा जो मामला है उनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। हम तो जाहिर के जानने वाले हैं।